दोस्तों, नमस्कार। डाउट आउट चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का सीबीएसई को एक आदेश आया है। वो आदेश क्या है, तो आइए हम लोग उस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आ गए हैं हिंदुस्तान टाइम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट टेल्स सीबीएसई टू कंसिडर स्क्रैपिंग ऑफ रिमेनिंग एग्जाम्स एंड अलॉट मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट। इसका अर्थ हम योग सीधा यही निकाल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीबीएसई को आदेश दिया है कि अब लोग जो है, आप जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले थे वो एग्ज़ाम्स आप कैंसिल करें और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही आप जो है बच्चों को नेक्स्ट क्लासेस में प्रमोट करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से बची हुई बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के मामले में विचार करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड स्टूडेंट को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मार्क्स देने के बारे में सोचे। 3 जजों की बेंच ने सीबीएसई को अगले मंगलवार तक जवाब देने को कहा है। सीबीएसई ने कहा है कि वह स्थिति को देखते हुए अपने दिशा निर्देश बताएगा। अब इस मामले की सुनवाई 23 जून को होगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून तक का टाइम, मतलब अगले मंगलवार तक का टाइम जो है सीबीएसई को दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। और 23 जून को ही हम लोग को फाइनल चीज़ें हो पाएगी कि कैसे या किस बेसिस पर जो है प्रेजेंट स्टूडेंट जो है, जो 10th और 12th का एग्जाम दे रहे हैं, उनको किस आधार पर नेक्स्ट क्लासेस में प्रमोट किया जाएगा। कोर्ट सीबीएसई स्टूडेंट के एक अभिभावक अमित बाथला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में वर्तमान स्थिति को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की बाकी बची हुई परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित होनी है। सीबीएसई फिलहाल 12वीं के 29 मुख्य विषयों की ही परीक्षा ले रहा है। वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों की वजह से रद्द हुई 10वीं की परीक्षाएं होंगी। सीबीएसई की परीक्षाएं देश भर में 15,000 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होनी है। याचिका में यह भी कहा गया है कि सीबीएसई की परीक्षाएं जुलाई में होनी है और एम्स के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 महामारी उस समय पीक पर होगी। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि जुलाई में होने वाली सीबीएसई की बची हुई परीक्षाओं को रद्द किया जाए और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्टूडेंट्स को रिजल्ट घोषित किया जाए। साथ ही दोस्तों, हमारे पास में आईसीएसई बोर्ड के लिए भी एक बहुत ही खास न्यूज़ है, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा आपसे। आईसीएसई ने बोर्ड परीक्षार्थियों से पूछा है कि वे 2 जुलाई से होने वाली बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे या प्री बोर्ड अथवा इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोशन चाहते हैं। उन्हें अपना विकल्प निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर 18 जून तक स्कूल को भेजना है। बच्चों के व्हाट्सएप पर मैसेज और प्रोफार्मा भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि राज्यों के अभिभावकों ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा ना कराने की अपील की है। इस संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल है। इस पर बोर्ड ने छात्रों को यह विकल्प दिया है। अब छात्र चाहें तो परीक्षा में शामिल होने की जगह प्री बोर्ड के आधार पर प्रमोशन करा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें सीधा सीधा बात जो निकल के आ रहा है, इस पूरा न्यूज़ का जो कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को आदेश दिया है कि भाई आप लोग जो है ना 23 तारीख को जो भी है सोच समझ कर ये बता दें कि आप किस तरीके से इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर बच्चों को प्रमोट करने वाले हैं, क्या वो क्राइटेरिया आप लोग फॉलो करने वाले हैं। और 23 जून को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है 23 जून तक के लिए सीबीएसई को टाइम दिया हुआ है। और इस ड्यूरेशन के मुझे लग रहा है बीच में ही ये जो सीबीएसई 100% एग्जाम, तो आप ये कैंसिल ही समझ के चलें, क्योंकि जिस तरीके का कोरोना महामारी का काल चल रहा है अभी फिलहाल, उसमें तो एग्ज़ाम्स कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। और आईसीएसई बोर्ड के लिए भी यही न्यूज़ है कि बच्चों को जो स्कूल हैं वो व्हाट्सएप करके आपसे ही एक फॉर्म या प्रोफार्मा, जो स्पेसिफिक फॉर्मेट में प्रोफार्मा है, वो फिल करने के लिए कहेंगे। और आप उसमें खुद ही चूज़ कर सकते हैं कि आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या फिर प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आधार पर आप प्रमोशन चाह रहे हैं। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।